मैं हंस पता किस लिए बहरहाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये पीछे से आवाज़ें जो हैं ये अमेरिका में कहीं पे नहीं आती इस तरह की आवाज़ें। लाइक मैं झील के किनारे बड़े सुकून से बैठा हुआ होता हूँ, ये सारे का सारा पाकिस्तान में आके और जी टीडे ले लो, पाडे ले लो, एज कर लो, औज का यार मैं कहता हूँ क्या यार, यहाँ पे हर बंदा जो है ना यार। एनीवेज मैं आई एम चिलिंग, मैं एंजॉय कर रहा हूँ पाकिस्तान के जो भी इन सारी चीज़ों को। एनीवेज अच्छा जी, जिस मौजू पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ पहली बात तो ये है कि मैं ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। मैंने आज जिस टॉपिक पे बात करनी है ना, वो इतना अहम है, इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले मैं किसी से बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर इस दुनिया में औरत और मर्द के दरमियान में जो मोहब्बत है, अगर वो खालिस हो जाए, प्रॉपर हो जाए सारे का सारा, इस दुनिया में सारी जंगें ख़त्म हो जाएंगी। लाइक कोई भी किसी तरह की जंग, लड़ाई, मार कुटाई, ये सारे का सारा नहीं रहेगा। बहरहाल तो वो जो टॉपिक बेसिकली ये ये नहीं है, इस टॉपिक बेसिकली जो मेरे जहन में है वो है मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती का। लाइक जी, औरत और मर्द के दरमियान दो अजनबी, एक अजनबी औरत और एक अजनबी मर्द के दरमियान में जो दोस्ती होती है वक्त के साथ साथ, हमसायगी में या कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, को वर्कर में या कहीं पे भी, तो उस दौरान उसके दरमियान जो दोस्ती होती है उस मौजू पे आज मैंने इजहार ख्याल करना। तो मैंने कभी ज़िंदगी में कभी नोट्स बना के बात नहीं की, लेकिन पता नहीं क्या बात है आज मुझे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पीछे से देखना पड़ा कि यार मेरे अपने क्या तजुर्बात हैं। लाइक वैसे किताबों में तो बड़ा कुछ लिखा हुआ है ये वो वगैरह, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को मैंने कुछ एक दो जगहों पे मैंने वो कहा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लाइक सोशल साइंस जो है, लाइक जो माशरती इल्म या ये जो सारे का सारा, ये आप लोगों में से पता नहीं किसी को पसंद हो ना पसंद हो, मुझे भी नहीं पसंद था किसी दौर में। मुझे सिर्फ कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, गैजेट्स वगैरह। लेकिन इंसानों का कि जी इंसान ये कर रहे हैं, इंसान वो कर रहे हैं, मेरी तरफ से हर कोई भाड़ में जाए, लाइक। लेकिन अब आके तो ज़रा पता नहीं क्या बात है कि अब आके ज़रा थोड़ा सा मुझे इस सब्जेक्ट का जो माशरती इल्म है, सोशल साइंसेज, इसके अंदर ज़रा थोड़ा सा आने लग पड़ा है। ये भी सोशल साइंसेज का एक सब्जेक्ट है कि औरतों और मर्दों के दरमियान में जो दोस्ती है वो क्या मुमकिन है या नहीं है। अच्छा जी, तो एक साइंटिफिक अमेरिकन ने एक सर्वे एक्चुअली इसके ऊपर लॉन्च किया। उन्होंने एक्चुअली कम से कम को 200-250 लड़कों को और 200-250 औरतों को उन्होंने पकड़ा। कॉलेज एज के भी थे और मुख्तलिफ दूसरी वो ग्रुप भी था। तो उनके दरमियान में उन्होंने वो किया। तो उन्होंने लाइक कहा कि भी आप दोनों वो ऐसे जिनकी दोस्तियां थी आपस में, जो फ्रेंड्स थे, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, नॉर्मल फ्रेंड्स, जिसको प्लेटोनिक फ्रेंडशिप कहते हैं। तो प्लेटोनिक फ्रेंडशिप वो होती है जिसके अंदर आपको कतई तौर पे रोमांटिक आप नहीं होते उसके अंदर। तो उसमें उन्होंने उनमें से किया। तो उन्होंने ना एक बात नोट की कि जो मर्द थे ना, वो जितने भी वो दोस्त थे वो इंतज़ार में थे कि कभी ना कभी तो बच्चू मौका मिलेगा ना रोमांटिक होने का। और वो जितनी औरतें थी ना, वो ऑलरेडी वो उनको ना रिजेक्ट कर चुकी थी रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और वो रिजेक्ट करके ना वो कह रही थी ये तो बेचारा किसी काबिल ही नहीं है, चलो इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, लाइक। तो बेसिकली औरत तो जब किसी मर्द को के साथ दोस्ती करती है ना, तो उसको वो ना ऑलरेडी रिजेक्ट करके उसको वो सारा दाएं बाएं करके तब जाके वो उसके साथ दोस्ती कर रही होती है। तो बहरहाल ये उन्होंने एक इसका सर्वे का इसका रिजल्ट निकाला उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अच्छा, पहली बात ये कि औरत के और मर्द को दोस्ती की जरूरत क्यों पड़ती है। लाइक अच्छे भले मतलब शादीशुदा भी होते हैं कई वो वगैरह, तो वो फिर भी औरतें जो है मर्दों में दोस्त ढूंढ रही होती हैं, और जो शादीशुदा मर्द हैं वो औरतों में ढूंढ रहे होते हैं। वैसे बेचारे मर्द तो एम ही बदनाम है बेचारे। तो वो इसलिए कि ये बेसिकली ना सारी दुनिया ईसाईयत और हिंदू मत, जिसके अंदर वो कॉन्सेप्ट है जी एक औरत और एक मर्द का, तो उससे मुतासिर है। और अभी इस्लाम का वो आने से पहले कि जी आप मल्टीपल शादियां कर सकते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियाँ शिवियाँ रख सकते हैं वगैरह वगैरह, उसके आने से पहले ये सारा का सारा वो था। अबे यार मक्खियाँ यार तंग कर रही होंगी। एनीवेज पता नहीं वो कह रही हैं ऐसी इस मौजू पे बात ना कर भाई। अच्छा चलिए तो ना तो वो हुआ ये कि अरबों में लाइक ये बहुत कॉमन है। लाइक वो 70-75 हज़ार रियाल देते हैं किसी भी औरत से शादी करने से पहले।
उसको करते हैं 3-4 महीने के बाद लाइक मुझे आज भी याद है, मैंने इस मौजू को पता नहीं इस बात पे बात की थी कि नहीं की थी, कि मैं उधर दमाम से जद्दा जा रहा था बाई ट्रेन वगैरह। तो जाते हुए ना रास्ते में ना जिस डिब्बे में मैं बैठा हुआ था, तो उस डिब्बे में एक लड़की थी मेरे ख्याल से 25-26 साल की, तो उसकी माँ थी 50-55 साल की। तो वो बेटी वो लड़की जो थी वो फ़ोन पे किसी अरबी की, मुझे थोड़ी बहुत अरबी उस दौर में आ गई हुई थी, 91-92 की बात है। तो वो ना लड़की फ़ोन पे अपने मियाँ से बात करते करते ना तो रो रही थी, और उसका मियाँ बड़ा उस पर गुस्सा आ रहा था उसको वगैरह वगैरह। तो उसने फ़ोन पे उसको तलाक दे दी उस बेचारी को। तो उसने और रोना शुरू कर दिया, तो फ़ोन बंद कर दिया उसने। तो उसकी माँ जो थी ना उसको दिलासा देते हुए कह रही थी कि बेटी क्या हुआ? तो वो कहती है उसने मुझे तलाक दे दी है। उसने कहा बेटा प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हारा 8वां खावन था, तो मैंने तुम्हारे लिए 3 ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन किस बात की है? उसने हमें 80,000 रियाल दिया, वो अगले वाला जो है वो 1 लाख रियाल देने को तैयार है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ये हमारे यानी अरबियों का, अब मैं इन अरबों को इस्लाम के साथ मैं नथी नहीं करूँगा, क्योंकि वो अरबी जो है वो वहाँ पे इस्लाम को आपको पता है लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो भी ज़रूरियात के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी जो मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं उसके अंदर लाइक मैंने मेरी जो भी गोरियाँ या कालियाँ या जो भी देसी तो खैर नहीं, मैंने आज तक कभी भी देसी ख़वातीन की तरफ तो मेरा आप ये समझिए कि मतलब पता नहीं क्या बात है, मुझे वहाँ पे मैं वो कुछ नहीं कर सकता जो जो मगरिब में आप हेलो हाय कर सकते हैं उन मगरबी ख़वातीन के साथ। तो वो जो मेरी जो मगरबी जो मेरी बीवियाँ थीं, तो वो जो थी ना वो उनके जितने भी दोस्त थे, यानी मर्द दोस्त जितने भी थे, तो वो सारे के सारे ज़्यादा मैंने उनको कईयों को चीटिंग करते हुए पकड़ा, और पकड़ के लाइक मैंने उनको बोला कि जी आप जाइए वगैरह वगैरह। तो वो कहती हैं नहीं वो असल में पहले दोस्त था, पता नहीं क्या हुआ उसको, लाइक मैंने कहा पता नहीं बस ऐसे ही होता है। मुझसे वो फलां खातून ने भी यही कहा था कि जी पता नहीं आपके साथ मिलके ना तो पता नहीं मैं उसको ज़्यादा खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती हूँ, ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि जो भी खातून मेरे साथ आगे नत्थी होती हैं, अटैच होती हैं ना, तो उनको ना उन मर्दों को भी उनके ऊपर दिल आने लग पड़ता है जिन्होंने कभी उनकी तरफ मतलब देखा भी नहीं होता, उनकी शक्ल भी नहीं देखी होती है उनको। तो बहरहाल मैं ये थोड़ा सा यार और भी मैं पढ़ लूँ। हाँ अच्छा, इसमें ना हमें अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने अगर किसी औरत या मर्द के साथ, मर्दों के दरमियान में अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए कोई ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं आप, तो वो ताल्लुक़ को ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती का नाम दें आप, क्योंकि दोस्ती बेसिकली ये तो एक मैं नहीं समझता, ऑलरेडी एक ताल्लुक़ होता है, वो होता है इंसानियत का। और एक और ताल्लुक़ होता है जिसको आप हमसायगी का, लाइक आप हमसाये भी हो सकते हैं, आप लाइक आप लाइक कुछ भी आप हो सकते हैं, तो ऑलरेडी आपका ताल्लुक़ है। ये दोस्ती वोस्ती नहीं कर सकते आप। दोस्ती मैंने ज़्यादातर देखा है कि मर्दों की मर्दों के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है, औरतों की औरतों के साथ दोस्ती अच्छी लगती है, लाइक जो एक प्रॉपर और नेचुरल है, और उनका भी अगर वो गे ना हो, लाइक वो मर्द जो है वो गे ना हो और औरत भी लाइक लेस्बियन वगैरह वो सारी वो ना हो, तो फिर वो अच्छी लगती है। अच्छा जी, तो दूसरी बात यह है कि मैंने एक और भी पॉइंट लिखा हुआ है कि दोस्ती के नाम पे एक दूसरे के जज्बात से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना जी। एक फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं किसी को दोस्त कह रहा हूँ या कह रही हूँ, और अगला बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरे साथ लाइक वो करने में, लाइक मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने में, मेरे साथ शादी करने में या कुछ इस तरह से, तो और वो मुझे क्लियर पता भी है कि यार ये बंदा वो इस तरह से है, लेकिन मैं जानबूझ के उसके जज्बात का खिलवाड़, लाइक मैं कर नहीं, तुम तो मेरे खाली दोस्त हो, तुम तो मेरे खाली ये हो, तुम तो मेरे खाली वो हो, तो वो बेचारा या बेचारी हर वक्त लाइक लाइक उसमें रहेगा यार मैं हर वक्त रिजेक्टेड फॉर्म में रहूँगा। तो ये बेसिकली जुल्म है यार। किसी भी इंसान के साथ आप उसकी उम्मीदों के साथ खेल रहे होते हैं और सामने बिठा के खेल रहे होते हैं, और ये ऐसे ही है कि एक भूखे इंसान के सामने आप किसी को डाल दें, आप क्या उसको कहते हैं, कोई खाना शाना रख दें और उसको कहें कि यार तुमने ये खाना नहीं है, सिर्फ इसकी फ़ोटो बनानी है, जैसे लोग नहीं सेल्फियाँ बना रहे होते, अच्छी भली भूख लगी होती है और आप उस वक्त सेल्फियाँ बनाने में मशहूर वो हो जाए, जी आपने अभी हाथ नहीं लगाना, पहले हमें सेल्फियाँ बनाने दें इसके साथ, लाइक इस सैलड के साथ या इस खाने खूने के साथ। तो मेरे ख्याल से ये अगले इंसान के जज्बात के साथ और उसके एहसासात के साथ खेलना है,
तो आप ऐसे इंसान से ज़रा थोड़ा सा फासले पे चले जाएं, ख़त्म कर दें यार। आई मीन ऐसे ऐसे ताल्लुक़ को जिसके अंदर आपको रोमांटिक आपका वो नज़र आ रहा है कि ये आपका वो रोमांटिक होने लगे हैं या कुछ भी आपको या हो सकता है उसका पोटेंशल है, तो उससे आप दूर चले जाएं। और ये मैं बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे ये बिलीव करता हूं कि 100% हो सकता है। बहरहाल मैं अगले सेकंड पार्ट में आपसे बात करता हूं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।